अलहमदुलिल्लाह। क्या कहेंगे, हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बहुत अच्छी जा रही, तुम्हारे सामने ये क्या हाल है, देखो ना। गल टमाटर कितने जा रही है, सब्जियां कितने जा रही ने, हैं जी, दालें कितने जा रही ने जनाब। 200 से 250 रुपये किलो दाल का रेट है, सब्जी का जनाब 100 से 150 250 रुपये किलो रेट है, हैं जी। कहाँ चले गई हैं? इस बात की परेशानी तो यही है ना, आप किसी गरीब से पूछे ना, जाके रेडी वाले से पूछे कैसे गुजारा रेडी जाता वाला कह रहा है गरीब रोजाना रात को मुर्गा खा के सोता है, ऐसी बात जो सूप पी के सोता है। दुकानदारों ने अंत मचाई हुई है, लुटेरे 100 रुपए की चीज है 120 रुपए की दे रहे हैं। Exactly. सब्जी जो इतवार बाजार में 40 रुपए किलो थी, दुकान से 100 रुपए किलो मिलती है। ये सिर्फ हमें ढोंग मचाया हुआ है, ये सही एक रूटीन आ रही है। काम जो होगा ना, जो टैक्स देगा ना वो बचेगा, बिल्कुल। टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स चोर लोग हैं, हाँ, ऐसे ही है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। टैक्स जो नहीं देगा ना उसका अच्छा हाल नहीं होगा। ठीक है, तो मुल्क भी तो तभी ऊपर जाएगा जब हाँ टैक्सेस- जी, टैक्सेस अगर देंगे, टैक्सीज हम देंगे तो कामयाबी है। बाहर की कंट्रीज में तो ये बाइक खड़ी है तो इसका भी टैक्स है। जी यहाँ पे तो बिल्कुल, कुछ इधर तो दबड़ घुसड़ है भाई, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैक पर ला रहे हैं कि ये सही मानों पर ना इस्लामी फलाही रियासत बनेगा और इंशाल्लाह ऐसी तरक्की करेगा कि दुनिया देखेगी। ठीक है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि 3 माह में मुझे इलेक्शन फिर से हो तो वो नजर आ रहा है। मौलाना की तो भली पूछो, ये 14वीं सदी के जो मुल्ला है ना, इनका अल्लाह तौबा 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 तौबा, हलवा मांडा बंद हो गया है और कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अभी इसको थोड़ा टाइम दे ताकि ये सही तरीके से इसको रन कर सके और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक में इंशाल्लाह शामिल तो हो क्या जाए। रीजन थी कि बाकी कंट्रीज आगे चले गए और हम पीछे रह गए, हम तो पीछे जा रहे थे। ये चोर जो लुटेरे जो अब लंदन में बाजारों में परचेजिंग कर रहे हैं, हैं जी, मजे से फिर रहे, इधर मरने वाले हुए थे, अभी दूसरा मरने वाला हुआ है। हाँ जी, उसका कभी रोज ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, ब्लड प्रेशर तो हर आदमी का ऊपर नीचे होता जी, है। ऐसे ही। आप ये इतने आदमी लोग खड़े हैं, इनका ब्लड प्रेशर चेक करें, सबका रोजाना ऊपर नीचे होता है, उनका ज्यादा हो रहा है। जैसे ही पकड़े जाते हैं वैसे ही उनका नीचे हो रहा है। ठीक है। अब खान साहब का साथ देगी पब्लिक? जीन्स दे रही है, साथ दे रही है। ये तो वो चंद लोग हैं जो सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो है वो खान साहब पाकिस्तान के बारे में सोच इंशाल्लाह। महंगाई है, बट हाँ। वो ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में अच्छा महंगाई कौन से दौर में नहीं हुई, आप ये बताएं मुझे। तो हर दौर में होता है। हर दौर में महंगाई हुई है। आटा 48 रुपए का था किसी वक्त में, जी, 84 की बात है, आज 800 रुपए का है। ठीक है, सैलरियां भी तो बढ़ी हैं, हर चीज बढ़ी है। उस वक्त 20-25 रुपए सैलरी होती थी। सही है। 4,000 5,000 रुपए का मकान था, अब करोड़ों रुपए के मकान हैं लोगों के पास। जी, ऐसे ही। टैक्स एक नहीं देता। ये जो पिछले कर्जे हैं ये उतर जाएं, अभी ये 30 था उसमें से 9 उतरा है, 21 रह गया है। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी उतरेगा तो हम तरक्की की तरफ जब जाएंगे। हम खुद मुख्तार होंगे, बिल्कुल। किसी के अंडर नहीं होंगे, तब जी जाके जी, बिल्कुल 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 जो भी करना चाहेंगे हम कर सकेंगे। बिल्कुल। कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे, कब इसका हल निकल आएगा? क्योंकि कश्मीर का ये इस मौलाना ने वो हरकत की है, ये तो मैं ज़ाती तौर पे मेरी राय है कि ये इंडियन एजेंट है, 100% इंडियन है, रॉ का एजेंट है ये। इसने वो काम किया है, कश्मीर काज को दबा के रख दिया है, वरना कश्मीर काज इतनी ऊंची चली गई थी कि ऐसा लग रहा था कि आज नहीं कल नहीं कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद हो जाए। और ऐसे वो टोपी ड्रामा है, मजाक है। मजाक समझनी है। कितना खर्चा होता है मुझे ये बताएं? अरबों रुपए का खर्चा है इलेक्शन। ये सब हमारी तुम्हारी जेब से जाएगा, हाँ। यही लोगों की जेब से नहीं जाएगा मेरे भाई। ये तो सब टैक्स चोर हैं, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मिलों में बैठे हुए हैं, मंडियों में बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये मौलाना साहब का इलेक्शन आपसे टैक्स लेते हैं, हमारे से टैक्स लेते हैं, इनसे टैक्स लेते हैं, सब गरीबों से टैक्स लेते हैं। उनकी दुकानें गई हैं ना, इस वजह से उनको तकलीफ हुई है। हाँ, क्या कहते हैं खान साहब, मुल्क को आगे लेके जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह खान साहब जो है उनके साथ हमारी पूरी सपोर्ट है। इंशाल्लाह खान साहब जो है वो तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, तब्दीली आई है, लेकिन यह है कि उसमें बेहतरी के लिए जब भी होता है तो टाइम तो लगता है ना। आप देखें एक छोटा सा घर भी बनाते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, तो ये पूरा मुल्क है 30-40 साल से ये जो है हाँ बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा।
تو جو خان صاحب کے مخالف ہیں نا وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی ایسے ایسے ہوتا ہے، بقایا سب چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹریک پہ آئیں گی. پاکستان کو کہتے ہیں کہ دہشت گرد آ گئے. یہ دہشت گرد آ گئے اور کشکول لے کے آ گئے ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا ملک ترقی اب کرے گا. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ہم انشاءاللہ. فخر سے جاتے ہیں، کسی ملک میں بھی جاتے ہیں. بالکل. جب طیب اردگان بھی آیا تھا نا تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑی مخالفت کی تھی اور 3 سال بڑے مشکل کے انہوں نے کاٹے تھے. تو انشاءاللہ ہمارا بھی جو ملک ہے وہ جڑیں ہیں ان کی تو پھر وہ تو obviously کریں گے اس کو. بالکل بالکل. دیکھیں ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ بنائے گا عمران خان انشاءاللہ. کچھ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ تھے وہ مایوس ہو گئے ہیں، تو کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے ابھی کہ اتنا ٹائم تو نہیں گزرا؟ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوتی ہے انشاءاللہ. امید پہ دنیا قائم ہے. ہمارے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا کیونکہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہتر ہوگا انشاءاللہ.